गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्री का मतलब होता है एक ही केंद्र से दो वृत्त का बनना। मतलब ये केंद्र ले लिया, इससे एक वृत्त बना और इसी से हमने दूसरा वृत्त बना लिया दूसरी त्रिज्या लेकर के। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मतलब बड़े वृत्त की जो जीवा है, ठीक है, उस बड़े वृत्त की वो जीवा निकालनी है जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श करते हुए जा रही है। क्वेश्चन 7 है, टू concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, उनकी रेडियस दे रखी है और आपको क्या करनी है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो क्या करती है, बड़े वाले सर्कल की जो बिगर सर्कल जो है उसकी जो रेडियस जो लार्जर वाला सर्कल है वो कहाँ टच कर रही है, उसकी जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और अब आपको सॉल्यूशन देखना है इसका कैसे होगा। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर, इस अगर डायग्राम पर फोकस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे हमने ये फर्स्ट वाला सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और इसी से हमारा ये सेकंड वाला सर्कल भी ड्रॉ हुआ है। अब ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है, ये बात भी सही है। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ से क्या बना दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है ये वाला। ठीक, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2x। ये ओ है और ये एम है। ठीक है, ये इसको नाम हमने दे दिया है ए बी। अब रेडियस दे रखी है आपको, R1 कितनी है 5 सेंटीमीटर और R2 कितनी है 3। मतलब अंदर वाली जो रेडियस है R2 वो कितनी है 3 है और बाहर वाली जो रेडियस है मतलब ये यहाँ तक जो टच कर रही है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो गिवन दिया हुआ है। ठीक है, मैं हिंदी में भी बोलती जाती हूँ, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो हिंदी में देखेंगे सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आपको सुनना है, गिवन यानी दिया है। ठीक, रेडियस दे रखी है, R1 कितनी है 5 सेंटीमीटर और R2 कितनी है 3 सेंटीमीटर है। मतलब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। लेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो हमने क्या माना कि जो ए बी जीवा है उसकी लंबाई कितनी है 2x है। यहाँ आप लिख सकते हैं माना कि जीवा ए बी की लंबाई कितनी है 2x है। इन राइट एंगल ओ एम बी, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एम बी, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है ये, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें लगाते हैं तो थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए एम इज इक्वल्स टू एम बी है, यहाँ पर ए एम इक्वल्स टू एम बी। ये क्या होंगी, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, ये ए एम भी बराबर होगा किससे, एम बी के बराबर होगा। और अगर इसे देखा जाए तो ए बी को अगर मैं हाफ़ कर दूँ तो ये वाला पार्ट आ जाएगा और जितना ये है उतना ये भी होगा। ठीक, तो यहाँ 1/2 हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। अब ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी आपका क्या है, यहाँ से देखो ओ और बी ये हाइपोटेनियस है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, ये बाहर तक जा रही है, ये वाली रेडियस है, त्रिज्या है जो बाहर वाले वृत्त की है, तो वो 5 है। ओ एम, ओ से एम, ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस में एम बी, ये एम बी ये कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 3 ज़ा 9 प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 ये इधर आएगा तो -9 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा 16, एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे क्या लगेगा रूट, तो एक्स की वैल्यू √16, 16 को आप बाहर करेंगे कितना आएगा 4। अब ए बी, ए से बी ये टोटल लेंथ हमें निकालनी थी, हमने क्या सपोज की थी 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 2 4 ज़ा 8, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया। मतलब एक सर्कल बनाना है और उसके बाहर क्या करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी खींचना है। ये देखिए ये वाला डायग्राम हमें यहाँ पर यूज़ करना है और क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी एंड ए डी प्लस बी सी आपको प्रूफ करना है। Question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumference a circle.
प्रूव दैट आपको क्या करना है, एक सर्कल के बाहर में, जो सर्कल का सरकमफेरेंस है उसके बाहर में आपको क्या ड्रॉ करना है, उसका सरकम सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मतलब इसके बाहर की साइड आपको ये क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी को इक्वल प्रूफ करना है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले गिवन है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, यानी चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, ये हम क्वेश्चन में से लिख लेते हैं। यहाँ हमें इक्वल का साइन लगाना है। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। अब हम यहाँ पर प्रूफ लिखते हैं। इन सर्कल सी ओ आर, यानी वृत्त सी ओ आर में, वृत्त सी ओ आर इसलिए लिखते हैं, सी मतलब सर्कल, ओ यानी उसका जो सेंटर पॉइंट है वो, और आर यानी उसका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। अब हमें डायग्राम पर जाना पड़ेगा। ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एस, ये वाला और ये वाला दोनों साइड इक्वल होगी। ऐसे ही बी पी, बी से पी और बी से क्यू, ये भी इक्वल होगी। तो हमने यहाँ लिखा है ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, ये इक्वेशन सेकंड। इसका रीज़न ये है कि जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जो सर्कल के बाहर की साइड, ठीक है, कोई किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये बाहर वाला पॉइंट है, यहाँ से ये अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ये वाली है, ये और ये, तो ये लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होते हैं। यानी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक। अगर यहाँ से हमने किया है तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। सी पॉइंट से सी क्यू और सी आर इक्वल हो जाएगा, और डी पॉइंट से डी आर और डी एस भी इक्वल होगा। ये देखिए, बी पी और बी क्यू, डी आर डी एस, आर सी सी क्यू, ये चारों इक्वेशन हमने बना दी। अब हम इसके एल एच एस पार्ट्स को प्लस कर लेते हैं और आर एच एस पार्ट को प्लस कर लेते हैं। ए पी, बी पी, डी आर और आर सी, ये सबको प्लस किया। इधर ए एस, बी क्यू, डी एस और सी क्यू, ए एस, बी क्यू, डी एस, सी क्यू, इन सबको प्लस किया। अब दो दो के पैरिंग की, ये दोनों एक पैर में लिखा, इन दोनों को एक पैर में लिखा, इनको और सॉरी, ए एस और डी एस साथ में और बी क्यू और सी क्यू साथ में, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉमन पॉइंट आ रहे, जैसे पी और यहाँ पर पी है तो एक साथ लिख दिया, यहाँ आर है तो इनको साथ में लिखा। ए से पी और बी से पी, देखिए ए से पी और बी से पी अगर आते हैं तो टोटल हम ए बी पर भी तो जा सकते हैं। ए से बी, ये ए से पी और बी से पी, तो टोटल हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ये भी हो गया। डी आर और आर सी, डी से आर और आर से सी, तो टोटल हम क्या लिख सकते हैं इसको, डी सी या सी डी, ये लिख दिया। ए एस और डी एस, ए से एस ये और डी से भी एस, तो टोटल ए डी लिख सकते हैं। ये बी क्यू और सी क्यू, तो ये बी और सी आ जाएगा, ठीक। ये हमने प्रूफ कर लिया हुआ, ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 10.13, ये फिगर आपको गिवन है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, ठीक है। इसका पूरा क्वेश्चन हम पहले बुक में से देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा आधा लिखा हुआ है, ठीक है। आकृति 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ये, और इस पर दोनों ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक। बिंदु सी, ये वाला जो बिंदु सी है, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये स्पर्श बिंदु ये सी है और इस पर स्पर्श रेखा क्या बन रही है, इसकी ए बी बन रही है, और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, और एंगल ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ से हम देखते हैं एंगल ए ओ बी, ए ओ और बी, ये कितना है आपका, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, यही चीज़ें आपको प्रूफ करनी है, ये एंगल प्रूफ करना है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये देखिए एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट है, मतलब एक दूसरे के समांतर ये दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसका सेंटर पॉइंट कितना है, ओ है। अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ओ, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी
इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। दूसरी ये को टेंजेंट है ए बी, उसका पॉइंट क्या है सी है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है सी है। और ये एक्स वाई को पॉइंट ए पर और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी कितना है 90 डिग्री का होगा, ये प्रूफ करना। अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन में गिवन था वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख रखी है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ये सारा आप बुक में से लिख सकते हैं, यही का यही आपको बुक में दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। अब हम इसमें क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसको, ओ से सी को। हमने सिर्फ ये वाली एक लाइन ड्रॉ की है डॉटेड वाली, ठीक है, जो कि क्या है ओ सी है, उसको ज्वाइन किया है। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन सर्कल सी ओ आर ने वृत्त सी ओ आर में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। देखो ए ओ पी और ए ओ सी, एक ये वाला और एक इधर वाला, ठीक है। दोनों का हम देखते हैं ओ पी और ओ सी, ये ओ पी और ये ओ सी दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, ठीक है, किसकी, सर्कल की, वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए, ये ओ से ए वाली जो साइड है ये क्या है, कॉमन है, ये इस ट्रायंगल के लिए भी यूज़ हो रही है और इधर वाली के लिए भी यूज़ हो रही है, मतलब ये उभयनिष्ठ भुजा है। एंगल ए पी ओ और एंगल ए सी ओ 90 डिग्री है। ए पी ओ, ए सी ओ, देखिए ए पी ओ ये और ए सी ओ ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये क्या है, जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है, सर्कल पर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब जो स्पर्श रेखा होती है उस पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। मतलब जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो हमने तीन चीज़ प्रूफ कर दी, दो साइड और एक एंगल प्रूफ कर दिया। मतलब ये क्या हो गया आपका, जो दोनों ट्रायंगल है ये क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रेंट क्या होता है, जो दिखने में सेम हो, जो जिनका साइज़ भी एक जैसा हो, जो दिखने में भी एक जैसे हो, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। जो दिखने में भी एक जैसे हो और जिनका आकार भी समान हो, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए आरएचएस थ्योरम से। तो सीपीसीटी थ्योरम के रूल के अकॉर्डिंग एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ सी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए ओ पी और ए ओ सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमने इसको एक्स सपोज कर लिया और इसको भी क्या सपोज कर लिया, एक्स, ठीक है, ये एक्स एक्स लिखा हमने। फिर से हम क्या करते हैं, जो काम हमने अभी किया है वो अब हम नीचे वाले ट्रायंगल्स की तरफ करते हैं। मतलब अभी तो हमने ये ऊपर के दोनों ट्रायंगल लिए थे, अब हम ये नीचे के ये वाले दोनों ट्रायंगल लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में हम फिर से बी ओ सी और बी ओ क्यू में, ये देखिए बी ओ सी और बी ओ क्यू, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। इसमें भी हम क्या लगाते हैं, इसको भी हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए पहले तो साइड देखिए, ओ से सी और ओ से क्यू, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, मतलब दोनों त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओ बी और ओ बी कॉमन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये जो ओ और बी, ये ओ बी लिखा हुआ है, ये वाला जो ओ बी है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। आगे एंगल बी सी ओ और बी ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, बी सी ओ और बी क्यू ओ, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों, क्योंकि जो रेडियस होती है, ये रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है, यानी ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ए पी ओ और ए ओ सी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब कॉन्ग्रेंट है तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन से हैं, एंगल बी ओ सी, बी ओ क्यू, ये वाले, इसको एक्स इसको एक्स, इसको भी एक्स और इसको भी, सॉरी इसको वाई और इसको भी वाई सपोज हमने किया हुआ है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्या किया है, लीनियर पेयर है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखा। क्यों, क्योंकि डायग्राम से देखिए ये एक्स ये वाई, मतलब ये टोटली ऐसा बन रहा है। यहाँ से कितने एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, 1, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये भी वाई हो गया। तो ये लीनियर पेयर, ये टोटल 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक।
तो यहाँ एक्स प्लस वाई 180 डिग्री। तो एक्स और एक्स 2x, वाई और वाई 2y इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से 2 कॉमन लिया और 2 को डिवाइड में लेकर गए तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया आपका 90 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ए ओ बी, ये एक्स प्लस वाई ये दोनों की वैल्यू है, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहीं फिनिश होता है।